संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है भगवान बाबा का आविर्भाव और उनका मिशन। आज हम विचार करेंगे कि तारक ब्रह्म का आविर्भाव पृथ्वी पर कब कब हुआ और क्यों हुआ। मानव का अवतरण इस पृथ्वी पर आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ, जब ओरांग ओटा चिंपांजी और गोरिल्ला के एक शाखा ऑस्ट्रोलोपिथेसाइन ने विकास के पथ पर चलना शुरू किया। इस विकास के पथ पर धीमे धीमे चलते हुए ऑस्ट्रोलोपिथेसाइन होमो इरेक्टस का स्वरूप लेकर अंत में होमो सेपाइन का रूप लेकर एक मानव का स्वरूप आया, जिसे हम आज देखते हैं। उस समय विकास की गति बहुत ही धीमी थी। इस विकास के रास्ते पर मनुष्य के जीवन में 3 नए आविष्कारों ने गति को थोड़ा बढ़ाया था। ये थे आग का आविष्कार, खेती का आविष्कार, जब मनुष्य भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बना, और चक्के का आविष्कार। जिस सभ्यता ने चक्के का आविष्कार जिस सभ्यता ने नहीं कर पाया, जो उसमें पीछे रह गए, वह सभ्यता के दौड़ में पिछड़ गया, जैसे दक्षिण अमेरिका की माया सभ्यता। लेकिन अभी भी मनुष्य के रहन सहन में, सोच समझ में सूक्ष्मता नहीं आई थी, और मनुष्य और पशु के आचरण में कोई खास अंतर दिख नहीं पड़ता था। मनुष्य यह नहीं समझ पाया था कि उसका व्यक्तित्व त्रिस्तरीय, 3 डायमेंशनल है। शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी साइकिक, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। ये तीनों जो है उनके व्यक्तित्व का इंटीग्रेटेड आयाम थे, डायमेंशन थे। मानव के विकास के रास्ते में आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व एक समय आया जब उसके विकास की गति को तीव्र बनाने के लिए एक महापुरुष महाकौल का आना आवश्यक हो गया। उस समय पृथ्वी पर मनुष्यों की अधिकतर जनसंख्या साउथ ईस्ट एशिया में ही सीमित थी, लगभग 80%। यही मनुष्य थे जो उस समय पृथ्वी पर कंपैरेटिवली विकास के रास्ते पर काफ़ी आगे थे। उस समय इस क्षेत्र में 4 प्रजातियां निवास करती थी: आर्य, ऑस्ट्रिक, मंगोल और द्रविड़। इसमें आपस में काफ़ी वैमनस्य था, और खासकर आर्य अपने को अन्य जातियों से सुपीरियर मानते थे, अनार्यों से जो नॉन आर्यन थे, और इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। उसी समय एक तारक ब्रह्म सदाशिव का आविर्भाव हुआ। उन्होंने मनुष्य को बताया कि तुम सृष्टि के बोधि युक्त प्राणी हो, तुम पशु से अलग हो, तुम में और पशु में अंतर है। सदाशिव ने मनुष्य के जीवन को छंदमय बनाया। उन्होंने संगीत और कला के क्षेत्र में मनुष्य को आगे बढ़ाया। शिव काल के पहले भी छंद थे, पर राग रागनियाँ नहीं थी। शिव ने सुर सप्तक रचकर संगीत के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके सबसे प्रथम शिक्षक बने महर्षि भरत, जिसको शिव ने नृत्य, गीत, संगीत, वाद्य, मुद्रा में प्रशिक्षित कर जन जन में फैलाने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि बिना कास्ट क्रीड को देखे तुम सबको इसको सिखाओ। कोई उसमें केवल लगन रहनी चाहिए, चाह रहनी चाहिए कि हमें सीखना है। शिव ने मानव समाज के निर्माण का प्रथम सूत्र दिया। उस समय मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में कोई विधान नहीं था। गोत्र गोत्र में लड़ाइयाँ होती रहती थी। स्त्रियों का शोषण चरम पर था, क्योंकि विवाह की व्यवस्था नहीं थी। एक गोत्र दूसरे गोत्र पर चढ़ाई करते थे, और जो जीत जाता था वहाँ के पुरुषों को दास बना लेता था या हत्या कर देता था, और स्त्रियों को दासी बना लेता था, उसको पकड़कर अपने घर में दासियों की तरह रख लेता था। तो इस तरह स्त्रियों का शोषण चरम पर था, क्योंकि विवाह की व्यवस्था नहीं थी। सदाशिव ने विवाह की व्यवस्था का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक विधान दिया जिसमें पति पत्नी को प्रतिज्ञा लेनी होती थी कि वे एक दूसरे का जीवन भर साथ देंगे। जीवन के तीनों स्तरों, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में एक दूसरे का साथ देंगे। भगवान शिव ने स्वर विज्ञान दिया, तांडव नृत्य का प्रवर्तन किया, जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी है।
भगवान शिव के समय मनुष्य के पास जो औषधि विज्ञान था वह आज के जानवरों के ज्ञान से कोई खास अलग नहीं था, थोड़ा बहुत अंतर था। सदाशिव ने इस विज्ञान का विशिष्ट विधान दिया जिसका नाम था वैद्यक शास्त्र। लेकिन उस काल में भी सदाशिव को आम लोगों को सच्चाई के रास्ते पर निर्विघ्न होकर चलने का सुयोग देने के लिए युद्ध करना पड़ा था। सदाशिव की एक पत्नी थी आर्य कन्या पार्वती। पार्वती आर्य राजा दक्ष की कन्या थी। वो हिमाचल प्रदेश के, हिमालय के प्रदेश के राजा थे, वहीं रहते थे। राजा दक्ष और अन्य दुष्ट राजाओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया और ये सारे राजा सदाशिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह आम जन को आध्यात्मिक रास्ता यानी शैव तंत्र, स्वर तंत्र, संगीत, कला, औषधि विज्ञान बिना किसी भेदभाव को बतला रहे थे। सदाशिव विवाह प्रथा बिना किसी कास्ट क्रीड के भेदभाव को एस्टैब्लिश कर रहे थे। सदाशिव के विरुद्ध राजा दक्ष ने अपने साथी राजाओं को आमंत्रित कर एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में पार्वती और शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। पार्वती उस यज्ञ में जाना चाहती थी। अब उनका कहना क्या था कि पिता के घर में जाने के लिए बिना किसी निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं, मैं बेटी हूँ, निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है। सदाशिव के मना करने पर भी पार्वती राजा दक्ष के यहाँ चली गई। लेकिन उस यज्ञ में शिव का अपमान हो रहा था, इसे पार्वती सहन नहीं कर पाई। राजा दक्ष ने और उनके परिवार के लोगों ने पार्वती से बात तक नहीं की। इससे कुपित होकर पार्वती ने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। यह जानकर सदाशिव क्रोधित हो गए और अपने पुत्र भैरव को लेकर अन्य गणदूतों के साथ राजा दक्ष और अन्य राजाओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सारे आतताई मारे गए, सारे आतताई राजा। इसके बाद देश में शांति का वातावरण बना, समाज में एक नई ऊर्जा, एक नई गति, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव समाज जब एक ऐसी स्थिति पर आ गया था कि उसके शारीरिक क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने की जरूरत थी। संगीत, कला, स्वास्थ्य, समाज निर्माण की पहल जब उसे ज़रूरत थी, कोई कि महामानव यह बताए कि तुम पशु नहीं एक बोधयुक्त प्राणी हो, तो इस प्राणी जगत का सबसे तुम विकसित प्राणी हो जो स्वतंत्र रूप से आगे चलने का कुवत रखता है, तो सदाशिव तारक ब्रह्म के रूप में मानव समाज को रास्ता दिखाए और उनका आविर्भाव इसी कारण से हुआ था।